हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कोड एनडीए यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने आपसे पूछा था कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर्स आ गए हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज इस अप्रोच को देखिएगा जिस जिस चीज के बारे में डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कि आपके सामने 2025 फर्स्ट के ये दो क्वेश्चंस थे। कैलकुलस का मॉडुलस फंक्शन यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन पर हमारे ये दो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे, जिसमें कि आपका डोमेन और एरिया अंडर कर्व दो चीजें पूछी गई थी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एक आइडिया देता हूँ बच्चों। एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अगर आप बेसिकली इसके ग्राफ को जानते हो, दैट इज y इक्वल टू मॉड एक्स, और बहुत आसान सी चीज है। y इक्वल टू मॉड एक्स का आप ग्राफ याद भी रख सकते हो। वी शेप होता है, कॉर्नर जो इसका बनता है बच्चों वो ओरिजिन पर बनता है। अब बात ये आती है कि अगर आप इस कर्व को शिफ्ट करना चाहो तो क्या होगा। तो एक बेसिक सी चीज ये ध्यान रखिएगा, एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट, हिंदी में इसको क्रांतिक बिंदु कहते हैं। किसी भी मॉडुलस फंक्शन का अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो उस फंक्शन को यानी कि मॉडुलस को आप जीरो के बराबर इक्वेट कर सकते हो। जैसे कि प्रॉपरली अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो सिंपली आप एक्स की जगह पर जो होगा आपकी वैल्यू को जीरो के बराबर रख दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट आपका सिंपली जीरो आ जाएगा। तो इससे मतलब क्या बनता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसका कॉर्नर आपका जीरो पर सेट होगा। वहीं अगर आप x प्लस ए का क्रिटिकल पॉइंट पूछोगे मुझसे तो मैं कहूंगा कि आप जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको जीरो के बराबर रखिए। तो आप लोगों को साफ साफ दिखेगा x इक्वल टू माइनस है। तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, कि जो कॉर्नर पहले ओरिजिन पर बन रहा था अब वो कॉर्नर ओरिजिन से शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाएगा, माइनस ए पर चला जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस वाली बात को। वहीं अगर x माइनस ए के आप क्रिटिकल पॉइंट की बात करोगे बच्चों तो ये बनेगा आपका x माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो सिंपली आप कह सकते हो x इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा इधर पर, यानी कि कॉर्नर इस बार आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज ए पॉइंट पर आपका शिफ्ट हो जाएगा। बस आपको इतनी ये दो बातें ध्यान रखनी होती है। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं, दो टर्म होती हैं बच्चों जिसकी बारे में बात की जाए, तो सबसे पहले टर्म होती है एक डोमेन, और दूसरा होता है आप लोगों के पास में रेंज। ठीक है, हिंदी में इन दोनों बातों को बोला जाता है प्रांत और परिसर। डोमेन का मतलब आप केवल इतना ध्यान रखेंगे, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन जो है आप लोगों का वो डिफाइन रहे, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, हिंदी में कह सकते हो आप इस बात को, एक्स के सभी मान जिनके लिए फलन हमारा क्या रहे, परिभाषित रहे। रेंज का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर भी आप वैल्यूज ऑफ एक्स रख रहे हो वह फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई होगा। अब ये जो बात रही हमारी, ये तो बिल्कुल एकदम मैथमेटिकल डेफिनेशन रही किसी भी चीज को बताने के लिए कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। लेकिन उससे बेटर चीज मैं एक आपको डिस्कशन करता हूँ कि अगर आप लोगों को डोमेन बताना है तो आप लोग केवल एक्स एक्सिस पर मूव कीजिए। कहां पर मूव करेंगे आप लोग, एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे। अगर आप एक्स एक्सिस पर मूव करोगे, और ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको ये सारे फंक्शंस के लिए लागू है, अगर आप ग्राफ थ्योरी जानते हो अच्छे से तो आप यहां पर देखेंगे कि इस वाली चीज में ये पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। या बेसिकली ये कह सकते हो जिस पॉइंट पर आप खड़े हो जाओ, अगर आपको ग्राफ नजर आ रहा है तो वो पॉइंट सब आपके डोमेन में इंक्लूसिव रहेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये वाला पूरा पोर्शन, ये इतना पोर्शन जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, इस पूरी बात को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। बिल्कुल वैसे ही सिनेरियो कि जब आप वाई एक्सिस पर चलोगे तो यहां पर खड़े होने के बाद आपको ग्राफ नजर नहीं आएगा, लेकिन ओरिजिन से ऊपर पहुंचोगे तो आपको ग्राफ नजर आने लग जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन आपका रेंज कहलाएगा। हुई ये बात क्लियर। अब देखिएगा ग्राफ को, अगर आप किसी से ये पूछो कि भाई आप इसका मुझे क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो आपको वो क्रिटिकल पॉइंट बेहद आसानी से बता सकता है बच्चों कि x माइनस थ्री को आप पकड़ करके जीरो के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू आपका प्रॉपरली थ्री आ जाएगा। तो कॉर्नर यहाँ पर सेट हो गया। अब उसने हमको डोमेन पूछा, तो डोमेन के लिए क्या करोगे आप, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, या ऐसा भी कह सकते हो कि इसकी जगह पर कुछ भी रखोगे फंक्शन हमेशा इसका डिफाइन रहेगा। क्वेश्चन में उसने डोमेन पूछा है, आप इसका रेंज भी बता सकते हो। हालांकि डोमेन जो बनेगा इसका हर एक पॉइंट पर खड़े होने के बाद, यहाँ खड़े हो जाओ यहाँ खड़े हो जाओ, हर पॉइंट पर आपको ग्राफ नजर आ रहा है। जब किसी पॉइंट पर ग्राफ नजर नहीं आता तो उस पॉइंट को शामिल नहीं करते, वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता। तो अभी फिलहाल में जो आंसर आ जाएगा इसका सी आ जाएगा। इसी के बिहाफ पर अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन का रेंज पूछूं तो रेंज भी बड़े आसानी से बता सकते हो बच्चों आप लोग। यहां से ग्राफ आपको दिखना नजर होगा और इन्फिनिटी तक दिखेगा, तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में।
86 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसने बोला एरिया अंडर कर्व, और बात को अगर हम बात समझे तो एरिया अंडर कर्व बच्चों इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट से मिलकर के आता है, लेकिन एनडीए के अंदर आने वाले अधिकतर सवाल बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री का नॉलेज है तो। जैसे कि इसने हमको एरिया निकालने को बोला, फंक्शन हमको ये येलो कलर से जो लाइंस आपकी बनी हुई है मॉडुलस फंक्शन, यही हमारा एफ एक्स है। अब इसको चाहिए y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 लाइन कैसे ड्रॉ होगी, तो समझिएगा इस बात को। देखो उसने प्रॉपर्ली y इक्वल टू 3 ही क्यों चुना ना, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को 0 चुन लेते हो, अगर आप x की वैल्यू को 0 चुन लेते हो, x की वैल्यू को जैसे ही 0 चुनोगे आप, f0 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा ना ये, तो 0 माइनस मॉड 3 दैट इज मॉड 3 दैट इज 3 आ जाएगा आपका आंसर। f0 का वैल्यू अगर 3 आ रहा है यानी कि ये वाला पॉइंट आपका 3 है, और y इक्वल टू, अगर हल्का सा आपको स्ट्रेट लाइन का नॉलेज है तो y इक्वल टू 3 आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन कट होकर के जाएगी इस जगह पर। तो आपको मालूम चलेगा कि जो मैंने ये पिंक कलर से लाइन बनाई है, ये y इक्वल टू 3 आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पॉइंट पर 3 पॉइंट पर कट करके इसको जा रही होगी। अब उसने बोला कि एरिया निकालो इन दो कर्व के बीच का। अगर मैं आपको दिखाऊं कि दो कर्व के एरिया बीच का कौन होगा आपका, एक तो ये जो आपको पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है, और एक ये पूरा कर्व, दैट इज ये देखिए इधर पर ये शेप जो अंदर पर मैंने कलर फिल कर दिया है बच्चों, इसी चीज को आप बोलोगे यही एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये एक ट्राइंगल है। अब ऐसे सोचिए इस ट्राइंगल में इतना लेंथ, क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है बच्चों, अगर इतना लेंथ आपका 3 है तो ये आगे का पोर्शन भी क्या होगा 3, तो 3 कितना हो जाएगा आपका 6। ये ओवरऑल ऊपर वाली लेंथ कितनी आ गई 6, और फर्दर ये वाला हाइट कितना है आपका, क्योंकि वाई लाइन वाई इक्वल टू 3 है तो ओरिजिन से कितना ऊपर है, ये लाइन 3 यूनिट ऊपर है। तो जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे और मुझे ये बात पता चलेगी कि ये ट्राइंगल आपका क्या है, बता दो, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला इसका हो जाएगा, इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारे पास में 6, और इनटू में इसका हाइट, हाइट कितना है हमारे पास में 3। जब आप इस बात को सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनली आंसर जो इस जगह पर कंक्लूड होगा वो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो आपने देखा कैलकुलस के दो क्वेश्चन हमने कितने आसानी से बिना किसी इंटीग्रेशन और फर्दर कैलकुलस को इतना डीप जाने बिना ही हमने क्वेश्चंस को टैकल किया है। और मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताई आपको फर्दर भी काम देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प की हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और भी अगर आप कुछ ऐसा टॉपिक चाहते हैं, कोई ऐसा चीज जो आपको लगे कि ये चीज मुझे पढ़ना चाहिए, या मुझे काफी टाइम से परेशान कर रहा है, ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज वो चीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। जय हिंद।